आज गॉसिप फर्स्ट क्लास में हम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके पास खूबसूरती और शोहरत सब कुछ था, उनके आगे पीछे आशिकों की फौज थी, लेकिन फिर क्यों उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया? क्या थी वजह? आज उसी वजह से आपको कराएंगे रूबरू। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा आशा पारेख ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। हिंदी सिनेमा में इन्हें जुबली गर्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके करीब करीब सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होती थीं। बड़े स्टार्स उनके साथ काम करने को लेकर बेताब रहते थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आशा ने कभी शादी नहीं की। नासिर हुसैन ने आशा को दिल दे के देखो के लिए साइन किया और आशा रातों रात स्टार बन गई। उसके बाद आशा ने नासिर की 6 फिल्में और साइन की और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं। फिल्मों में काम करते करते आशा रियल लाइफ में नासिर से मोहब्बत करने लगी थी। नासिर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन आशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी, वो मुझसे शादी नहीं कर सकते थे और मैं किसी और रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। शायद यही कारण है कि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। नंदा 60 के दशक की बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स जैसे देवानंद, राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था। जब जब फूल खिले, परिणीता, वो दिन याद करो, गुमनाम, प्रेम रोग जैसी फिल्मों में नंदा की परफॉर्मेंस को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। लेकिन नंदा ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। उस जमाने में कई शादी के प्रपोजल आने के बावजूद वो सबको ना कहती गईं। इसकी सबसे बड़ी वजह थे मनमोहन देसाई। नंदा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उनके सिर पर अपने 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो हमेशा अपने काम से काम रखती थीं। उनका कभी किसी के साथ अफेयर नहीं रहा। मनमोहन देसाई मन ही मन नंदा को प्यार करते थे, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाए। उन्होंने जीवन प्रभा गांधी से शादी कर ली, लेकिन उनकी पत्नी कुछ सालों के बाद ही चल बसी। मनमोहन देसाई फिर तन्हा हो गए। उनके दिल में नंदा के लिए छिपा प्रेम एक बार फिर से जाग उठा। उन्होंने इस बार नंदा को प्रपोज कर दिया। 1992 में दोनों ने सगाई भी की, लेकिन शायद दोनों के नसीब में मिलना नहीं लिखा था। मनमोहन देसाई का एक्सीडेंट हो गया। शूटिंग करते समय वो रेलिंग से गिर पड़े। उनकी मौत से नंदा टूट गई। उन्होंने इसके बाद कभी किसी से शादी नहीं की। अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा सुरैया की जिंदगी भी काफी दिलचस्प है। उन्हें देवानंद से प्यार हुआ, लेकिन उस प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई। जी हाँ, 1940 का दौर था। देवानंद जब फिल्मों में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और सुरैया उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर थी। सुरैया की खूबसूरती के देवानंद दीवाने हो गए थे। फिल्म विद्या के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर प्यार। देवानंद सुरैया से बेपनाह मोहब्बत करते थे और सुरैया भी, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। सुरैया देवानंद की ना हो सकी, लेकिन किसी और की भी नहीं हुई। उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। बॉलीवुड की ग्लैमरस और सिजलिंग एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने भी कभी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में किसी की एंट्री नहीं हुई, लेकिन परवीन किसी को हमसफर नहीं बना पाई। उनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। कभी वो लिव इन रिलेशनशिप की वजह से चर्चा में रही, तो कभी अफेयर को लेकर सुर्खियां बटोरी। उनका नाम कई एक्टर्स से जुड़ा, जिसमें से डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट का नाम शामिल है। वैसे तो उनका नाम अमिताभ के साथ भी जुड़ा। इसके बावजूद परवीन ने कभी शादी नहीं की और उनका निधन हुआ तो उनके पास उन्हें अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। इस लिस्ट में 70 से 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा सुलक्षणा भी शामिल है। सुलक्षणा संजीव कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे। सुलक्षणा ने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन संजीव हेमा के प्यार में डूबे थे। उन्होंने सुलक्षणा के प्यार को ठुकरा दिया। अपने प्यार के ठुकराने पर सुलक्षणा काफी टूट गई थी, लेकिन जब संजीव कुमार की मौत की खबर मिली तो ये सदमा सुलक्षणा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। संजीव कुमार के अलावा सुलक्षणा के दिल को कोई नहीं भाया। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 90 के दशक में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी सुपरहिट रही। इस फिल्म की एक्ट्रेस अन्नू अग्रवाल साधारण सी दिखने वाली
सीधी सादी सी एक्ट्रेस थी। अनु ने अपनी मासूमियत, संजीदगी और बेहतरीन अभिनय से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। इस फिल्म के बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। 1999 में अनु के साथ भयानक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें उनकी जिंदगी के कई पन्ने गुम हो गए। वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, साथ ही पैरालाइज भी हो गई थी। लंबे समय तक इलाज के बाद जब वो ठीक हुई तो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। अनु अग्रवाल ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनकी जिंदगी में कोई आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आज भी सिंगल हैं। उनके बारे में अफवाह है कि तब्बू साजिद नाडियाडवाला को डेट कर चुकी हैं। साउथ एक्टर नागार्जुन के साथ भी उनका नाम जुड़ा। नागार्जुन शादीशुदा थे। तब्बू को इस रिश्ते में कोई भविष्य नहीं दिखा। वो इस रिश्ते से बाहर आ गईं, लेकिन तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की। अगर आपको हमारा चैनल गॉसिप फर्स्ट क्लास पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।